नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, कंगना रनौत मोदी की पसंदीदा महिलाएं हैं। कंगना मोदी से बहुत मिलती थी और उनको एमपी का टिकट मोदी ने ही दिलवाया था। कंगना के पास शरीर दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है और इसने राजनीति में आने के लिए सब कुछ किया। और इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण वो तो नाच गाने वाली औरत है और मोदी उससे यार नमक हराम तो देश की राजनीति में कोई नहीं। ये वो खुलासे हैं जो बीजेपी नेता और मोदी के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी की करीबी कंगना और निर्मला सीतारमण को लेकर किए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि अभी तक उन्होंने मोदी को लेकर जितने खुलासे किए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अगर वह मोदी का असली चेहरा देश के सामने ला देंगे तो मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मेरी कई चीजें हैं, मैं कह सकता हूँ, उससे इसकी बदनाम होगी, परंतु मैं नहीं। स्वामी कहते हैं कि अगर इन खुलासों के बाद मोदी उनको बीजेपी से निकाल देते हैं तो वो कोर्ट चले जाएंगे और अगर स्वामी कोर्ट चले गए तो मोदी बर्बाद हो जाएंगे। निकाल देंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा, फिर तो बहुत चीजें खुल जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। नरेंद्र मोदी के गुरु थे, लेकिन अब स्वामी नरेंद्र मोदी पर जो खुलासे कर रहे हैं उस हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में आज हम खुलासे के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसको जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि मोदी के चरित्र से लेकर व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगाने वाले स्वामी पर आखिर बीजेपी क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रही। स्वामी ने अपने खुलासे में बताया कि कैसे कंगना मोदी की पसंदीदा महिला है। मोदी ने ही कंगना को टिकट दिलवाया था, यानी आज अगर कंगना सांसद हैं तो इसमें मोदी का पूरा पूरा हाथ है। कंगना मोदी से बहुत मिलती थी, दोनों के बीच अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। कंगना ने राजनीति में आने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते हैं। स्वामी यहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि अगर मोदी की सच्चाई बता दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैंने अभी तक मोदी पर जो खुलासे किए हैं वह तो कुछ भी नहीं है। असली चेहरा अगर जनता के सामने ला दिया तो मोदी बर्बाद होगा जाएंगे। मेरी कई चीजें मैं कह सकता हूं, उससे इसकी बदनाम होगी, परंतु मैं नहीं कहता। स्वामी ने मोदी और कंगना के रिश्तों पर तो खुलासे किए ही, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन पर भी ऐसा खुलासा किया कि फिर पूछिए मत। स्वामी कहते हैं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का पद संभालने के काबिल ही नहीं है। देश की ग्रोथ रेट लगातार धीमी होती जा रही है और निर्मला सीतारमण देश में झूठ फैलाने का काम कर रही हैं। खैर, स्वामी जिस तरीके से मोदी पर खुलकर बोल रहे हैं, अपने हर इंटरव्यू में मोदी पर खुलासे कर रहे हैं, उसके बाद आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर मोदी या बीजेपी स्वामी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। इस पर भी स्वामी ने जो सच बताया वो और भी चौंकाने वाला है। स्वामी ने कहा, अगर मोदी मुझे पार्टी से निकालता है तो वो सीधा कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत पेश करेंगे कि मोदी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए स्वामी के इन बयानों के बाद बीजेपी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कोई नेता अगर मोदी के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे तो पार्टी फौरन उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन स्वामी के खिलाफ बीजेपी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वामी के पास वाकई कुछ ऐसे सबूत हैं जिनकी वजह से बीजेपी उनके खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ और तेजतर्रार नेता इतने गंभीर आरोप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनौत और निर्मला सीतारमण जैसे बड़े नामों पर लगा रहे हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। क्या यह सच है कि स्वामी के पास वाकई कुछ ऐसे दस्तावेज, सबूत और राज हैं जिनके सामने आने से पूरी बीजेपी की साख हिल सकती है, या फिर यह सब केवल दबाव बनाने और राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की रणनीति है। राजनीति में कोई नई बात नहीं है कि बड़े नेता आपस में टकराते हैं, आरोप लगाते हैं और फिर समय के साथ सब शांत भी हो जाता है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आरोप लगाने वाला कोई मामूली नेता न होकर खुद पार्टी का वरिष्ठ चेहरा हो, जिसे कभी पार्टी का थिंक टैंक और रणनीतिकार माना जाता रहा हो। सुब्रमण्यम स्वामी का राजनीति में लंबा अनुभव है और उनका जुबान पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वह जो सोचते हैं वही बोलते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। स्वामी का मोदी पर नमक हराम कह देना, कंगना रनौत को मोदी की पसंदीदा बताना और निर्मला सीतारमण को नाच गाने वाली औरत कह देना केवल निजी बयान नहीं माने जा सकता है। निर्मला सीतारमण तो नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता। ये सीधे तौर पर पार्टी की साख, प्रधानमंत्री की छवि और वित्त मंत्री की गरिमा पर हमला है। किसी भी लोकतंत्र में जब इतने बड़े आरोप लगते हैं तो सामान्य प्रक्रिया यही होती है कि या तो पार्टी उस नेता को बाहर कर दे या फिर सार्वजनिक रूप से सफाई पेश करे। लेकिन यहां मामला उल्टा है, बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह चुप्पी क्या दर्शाती है। क्या यह डर है, क्या यह मजबूरी है, या फिर यह इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं स्वामी जो कह रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है। क्योंकि अगर सब कुछ झूठ होता
तो बीजेपी अब तक उन्हें पार्टी से निकालकर उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त कर चुकी होती। दूसरा पहलू यह भी है कि भारतीय राजनीति में इमेज सबसे महत्वपूर्ण होती है। नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति उनकी छवि पर टिकी है। एक मजबूत नेता, निर्णायक प्रधानमंत्री और भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले शख्स की छवि। अगर स्वामी कोर्ट जाते हैं और सचमुच सबूत पेश कर देते हैं तो मोदी की इस छवि पर गहरा असर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि पार्टी किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। जहां तक कंगना रनौत की बात है, वो अब एक सांसद हैं और भारतीय राजनीति में सक्रिय चेहरा बन चुकी हैं। कंगना ने बॉलीवुड में अपने बयानबाजी से हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं और अब राजनीति में भी वही अंदाज जारी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनका राजनीतिक करियर वास्तव में मोदी की मेहरबानी से शुरू हुआ है, जैसा कि स्वामी दावा कर रहे हैं, तो क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक नहीं है? क्या राजनीति केवल चहेतों और करीबी लोगों तक सीमित हो गई है? फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। वो समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी।